हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का है, मैथ्स की बुक है, चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्या है, एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्न नंबर 4 है। हम इसे हल करेंगे। इस वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m के 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया है इधर। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें दर्शाना है कि m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो करते हैं, हम इधर लिखते हैं हल कर रहे हैं। माना मैंने x की जगह a ले लिया है, ठीक है। तो a एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ यहाँ लिख दीजिए, जहाँ b बराबर 3 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, तो यूक्लिड परिमेयिका से। तो लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है जो कि a = bq+r है, ठीक है। अब हमें r लेना है। जैसे ये जो 3 है, 3 से नीचे लेना है। तो क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 1 2, ठीक है। अब हम लाइन वाइज से यहाँ पर r है, तो r की जगह हम 0 1 2 बारी बारी से लिखेंगे। तो a = b मैंने लिखा था, इधर 3 है, तो b 3q प्लस r क्या है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, a = b क्या है 3q प्लस r क्या है 1। नेक्स्ट a = b क्या है 3q प्लस r 2 है। इसे बारी बारी से मैंने लिख दिया स्टेप बाय स्टेप। तो करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि वर्ग करने पर, तो हम लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप। आप हिंदी में तो चरण भी कह सकते हो, चरण 1। तो मैं स्टेप लिख देती हूँ, स्टेप 1, ठीक है। तो यहाँ पे a, सबसे पहले इसका लिखेंगे a = 3q प्लस 0, ठीक है। तो हमें इसका वर्ग करना है, तो a का वर्ग = 3q का वर्ग, ठीक है। अब हम इसको वर्क करते हैं तो रूट से रूट हटता है, तो ये ऐसे ही रहता है a²। फिर हम इसका वर्क करेंगे, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर। फिर करेंगे a²। फिर हम इसे अब कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 ब्रैकेट में 3q, ठीक है। 3 को 3 मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। अब a², अब जो 3q का स्क्वायर है इसे हम m मानेंगे, तो हम लिखेंगे पहले 3, यहाँ पर m,
यहाँ लिखेंगे, यहाँ m बराबर 3q² एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, संख्या है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो हमने इसे माना है तो यहाँ पे इसलिए m आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टेप 2। तो यहाँ पे लिखिए स्टेप 2। नेक्स्ट लिखेंगे कि यहाँ पर ये रहा। तो अब हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 3q + 1। मैंने इधर लिख दिया है कि a इज इक्वल टू 3q + 1। अब हमें इसका भी वर्क करना है, तो वर्क करते हैं। a का स्क्वायर 3q + 1, हम इसका भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्क करेंगे तो a का स्क्वायर ही आ जाएगा, a² आ जाएगा। अब हम इसको जैसे a + b का होल स्क्वायर रहता है वैसे करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q1, ठीक है। अब हम a का स्क्वायर करेंगे। अब इसको 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9q आ जाएगा प्लस 1 पहले इसका करते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 6q आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6q प्लस 1 को 1 बार ही करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इधर लिखेंगे a²। अब देखते किसके टेबल में आता है ये तीनों। तो 3 के टेबल में से 6 9 दोनों आता है, तो 3 लिखेंगे। 3 एकम 3 3 6 3 9, तो 3q प्लस, अब 2 बार में आता है ये, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 2q प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। यहाँ ax का स्क्वायर। अब हम इसे और इसे इन सबको m मानेंगे, तो 3m + 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ m बराबर हमने माना है कि 3q + 2q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसे समीकरण सेकंड करेंगे। अब इसमें हमने m इसलिए आया कि हमने इन्हें m माना, तो 3m + 1 ऐसे एडजेक्टिव उतार देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप 3rd। मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिख दिया है, थर्ड है। तो हमें सब इसका वर्क करना है, तो वर्क करते हैं। अब इसका वर्क होगा तो a² ही आ जाएगा। अब इसका भी और वर्क करते हैं, तो 3q का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2.3q.2, ठीक है। अब a², अब इसका वर्क करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा। पहले हम इसका करते हैं। 3 एकम 3 3 6 को 2 से करेंगे 12, मल्टीप्लाई तीनों को करोगे तो 12 आएगा, तो 12q प्लस इसको करोगे तो 4 आएगा। तो हम इधर 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 + 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर a² लिखते हैंगे, 3q + 12q प्लस इसको हम प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब हम लिखेंगे a² प्लस, अब 3 के टेबल में 9 12 दोनों हैं, तो 3 लिखते हैं इधर, 3, ठीक है। 3 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 9 आएगा। अब प्लस 3 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो 12 आएगा, 4q। अब यहाँ करेंगे कि 3 का टेबल 3 बार पढ़ोगे 1 बार में आएगा, तो वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 डाल दीजिए, ठीक है।
अब हम इन सारे डिजिट को m मानेंगे। तो ax इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ क्या, m बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 एक पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है। स्टेप नहीं, इसे समीकरण थर्ड मानेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि इसके रूप में होता है, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्या था हमारा 3m, और नेक्स्ट सेकंड क्या था 3m प्लस 1, या नेक्स्ट ये क्या है 3m प्लस 1 इसके रूप में है, तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये ऐसे ही आंसर लिखा जाएगा, आप डिटेल में लिखोगे तो ठीक रहता है। तो ये हमारा आंसर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।